आज हम बात करेंगे थर्मोजेनेसिस कि मैमल्स की बॉडी में मेटाबॉलिक हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। थर्म का मतलब है हीट, जेनेसिस का मतलब है बनना, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। कि सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। थर्मोजेनेसिस के दो बेसिक मेथड हैं। एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरा है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। पहले हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की बात कर लें। थर्मोजेनेसिस का मतलब है हीट प्रोडक्शन, मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करना, और इसके दो मेथड हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कैसे होगी? स्केलेटल मसल वैसे तो वॉलंटरी होते हैं, आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक काम करते हैं। आप चाहें तो करेंगे, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। तो स्केलेटल मसल जो है ये बेसिकली वॉलंटरी है, हमारी चॉइस के मुताबिक काम करते हैं। हम चाहेंगे तो नहीं चाहेंगे तो नहीं कंट्रैक्ट करेंगे। स्केलेटल मसल अगर इनवॉलंटरी हो जाए, ये ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट करना शुरू कर दें, तो इस प्रोसेस को शिवरिंग कहा जाता है। स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन इनवॉलंटरी हो तो इसको शिवरिंग कहा जाता है, और इसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। तो कोल्ड कंडीशंस में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी बॉडी में शिवरिंग शुरू हो जाती है, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। वो दरअसल हीट प्रोड्यूस करने के लिए है कि आपकी मसल आवाज नहीं सही आ रही। इनवॉलंटरीली कंट्रैक्ट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। मसल्स की इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है इसे हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम देते हैं। इसके बरक्स नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, उसमें क्या होगा कि उसमें डेफिनेटली शिवरिंग नहीं हो रही होती, स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई और मेथड है ये। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में एक तो ये होगा कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, जो ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन सेल में चल रहे हैं, थायराइड हार्मोन उन रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। या ये भी हो सकता है कि कुछ मैमल में, स्पेशली बैट, इसमें स्पेशल टाइप की एक फैट होती है, ब्राउन फैट। अब ये ब्राउन फैट ब्राउन इसलिए होती है कि इसमें इसके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ब्राउन फैट को ब्राउन फैट कहा जाता है। तो इस ब्राउन फैट की ब्रेकडाउन से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट ब्लड में एंटर होती है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देती है।
अब ये बैट के अलावा ये ब्राउन फैट न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबीज में भी होती है। अडल्ट ह्यूमन में ब्राउन फैट नहीं होती। आपकी बुक के मुताबिक तो सिर्फ ये बैट की बॉडी में है। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा एक्चुअली ये न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबीज में भी मौजूद होती है। अभी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ब्राउन फैट की क्वांटिटी खत्म होती जाती है, तादाद कम होती जाती है और फाइनली ये खत्म हो जाती है। इसकी बेटा वजह ये है कि न्यू बॉर्न बेबी में शीवरिंग थर्मोजेनेसिस वाला प्रोसेस नहीं होता। बहुत छोटे उम्र के बच्चे, दूध पीने की उम्र के बच्चे, उनको कभी आपने सर्दी से कांपते नहीं देखा होगा, क्योंकि उनमें शिवरिंग वाला प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता। तो फिर उनका बॉडी टेम्परेचर सर्दियों में मेंटेन रखने के लिए, हीट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए उनको तोहफा किस चीज का मिला है? कुदरत की तरफ से ब्राउन फैट। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बड़े होते जाते हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता जाता है और ब्राउन फैट वाला प्रोसेस खत्म होता जाता है। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होगा? स्केलेटल मसल की इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होगी। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के दो मेथड हैं, या तो हार्मोन के थ्रू मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर दिए जाते हैं, या फिर ब्राउन फैट की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस की जाती है। सपोज करें कि अगर हीट प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो गई, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी हो रही है, नॉन शिवरिंग भी हो रही है, और हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो गई कि बॉडी की जरूरत से ज्यादा इकट्ठी हो गई है, ओवर हीटिंग। डेफिनेटली जब ओवर हीटिंग होगी तो बॉडी को फिर स्टार्ट करना पड़ता है कोई ऐसा मैकेनिज्म जिससे एक्स्ट्रा हीट बॉडी से रिमूव हो जाए, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। और कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास इवेपोरेशन का मेथड है, वो स्वेटिंग, पेंटिंग जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, या फिर स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल हैं उनका डायमीटर भी बढ़ाना पड़ता है, वेजोडाइलेशन भी करनी पड़ती है। तो ओवर हीटिंग से बचने के लिए स्वेटिंग भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है, और स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल है उनकी वेजोडाइलेशन भी हो सकती है। या आपकी बुक में इस पेज के आखिरी दो लाइन जो हैं वो ओवर हीटिंग से बचने का मेथड बताया हुआ है कि अगर ओवर हीटिंग होगी तो फिर मैमल्स क्या करते हैं। आप जरा ये बताइए कि सर्दियों के मौसम में ह्यूमंस ये ज्यादा मीठी चीजें क्यों खाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें क्यों खाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फूड क्यों लेना शुरू कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट जितने ज्यादा आपके सेल में एंटर होंगे, ग्लूकोज उतना उतना मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और उतना ही आप सर्दी के इफेक्ट से महफूज रहते हैं। बॉडी में हीट की कमी पूरी होती रहती है। ऑनलाइन रहिएगा जरा। जी, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड कंडीशन में मैमल्स अपने आप को कैसे बचाते हैं या टेम्परेचर किस तरह मेंटेन करते हैं। इसके लिए पहले बुनियादी उसूल तो ये याद रहे कि कोल्ड कंडीशन में टेम्परेचर मेंटेन कैसे रखा जाता है। नंबर 1, हीट लॉस कम किया जाए। नंबर 2, हीट जनरेशन, थर्मोजेनेसिस ज्यादा हो जाए। फिलहाल हम ये बात करेंगे कि कोल्ड कंडीशन में मैमल्स हीट लॉस को रिड्यूस कैसे करते हैं, बॉडी टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन रहते हैं। और इसमें भी पहले हम लैंड मैमल की बात कर लेते हैं, वो मैमल जो कि खुश्की पे रहते हैं। ओके, लैंड मैमल पहला काम क्या करते हैं? वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन।
इसको जरा समझिएगा। जो बॉडी का पार्ट है, ये पार्ट है ना, आर्म्स, लेग्स और डिजिट्स, पांव और हाथ की जो उंगलियां होती हैं ये। तो सर्दी के मौसम में इन तीनों बॉडी पार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी क्या करवा दी जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। इन बॉडी पार्ट की स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है। ब्लड फ्लो कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा। जबकि ये जो बॉडी पार्ट है ट्रंक, ये आपका वो बॉडी पार्ट है जो शोल्डर से शुरू होकर लेग्स से पहले पहले है। इसमें हमारा ये रिब्स वाला एरिया, चेस्ट रीजन भी आता है और हमारा एब्डोमिनल एरिया भी आता है। यहाँ पे जो बॉडी पार्ट हैं इनकी ब्लड वेसल का डायामीटर बढ़ा दिया जाता है, वेजो डायलेशन। इन बॉडी पार्ट को ब्लड ज्यादा फ्लो दिया जाता है। ब्लड फ्लो ज्यादा होने का मतलब इन बॉडी पार्ट की तरफ हीट फ्लो भी ज्यादा है। तो शदीद सर्दी के मौसम में ट्रंक का जो रीजन का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, जबकि हाथों का, टांगों का, बाजुओं का टेम्परेचर निस्बतन थोड़ा कम होता है, ज्यादा ठंडे होते हैं। क्यों? ये फर्क क्यों बनाया गया कि बॉडी के डिफरेंट रीजन्स का टेम्परेचर लो है और दूसरे रीजन का टेम्परेचर हाई क्यों रखा गया है? उसकी वजह कि ट्रंक रीजन वो रीजन है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं। चेस्ट रीजन के अंदर हार्ट और लंग्स मौजूद हैं, बहुत अहम बॉडी ऑर्गन्स हैं। एब्डोमिनल रीजन में लिवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, गट है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो जितने तमाम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो सारे ट्रंक रीजन में हैं। तो किसी सूरत भी ट्रंक रीजन का टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए। तो शदीद सर्दी में अगर एक्सपोज बॉडी पार्ट, हाथों का, पाँव का, नाक का, कान का टेम्परेचर थोड़ा लो भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। इन बॉडी पार्ट को कोई इशू नहीं है, ये सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन मसला है बहुत अहम बॉडी ऑर्गन का जो ट्रंक रीजन में पड़े हुए हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो ऑर्गन के फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए शदीद सर्दी के मौसम में हाथ पांव ठंडे होंगे, लेकिन जो ट्रंक रीजन है ये निस्बतन थोड़ा गर्म होगा, थोड़ा वार्म होगा। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा कोशिश की जाती है मेंटेन करने की। बॉडी का ज्यादा फोकस इस बात पे होता है होम्योस्टैटिक सिस्टम का कि ट्रंक रीजन का टेम्परेचर नहीं। उसके अलावा लैंड मैमल वही तरीके अख्तियार करते हैं जो हमने पहले पढ़े। वो अपने बालों को या फर को रेज अप कर लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं। अब बड़ा उसका फायदा क्या होता है, बालों को या फर को खड़ा कर लें तो उनमें हवा ट्रैप हो जाती है और एयर ट्रैप हो जाती है, हीट लॉस कम हो जाता है। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा हुआ कि लैंड मैमल की स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है और ये फैट एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। अब बात कर लेते हैं लैंड मैमल के बाद एक्वेटिक मैमल। जो पानी में मैमल रहते हैं, स्पेशली मैरीन एनवायरनमेंट में मैमल पाए जाते हैं, स्पेशली व्हेल। इनकी बॉडी में से हीट लॉस कैसे रोका जाता है? इनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है, ब्लबर, बहुत मोटी लेयर होती है फैट की, और ये इंसुलेटिंग फैट है, ये हीट जनरेट करने वाली फैट नहीं है, ये इंसुलेशन करने वाली फैट है। ये वो फैट नहीं है जो ब्रेक डाउन होकर तो हीट प्रोड्यूस करेगी, ये सिर्फ हीट लॉस के आगे क्या बनती है, रुकावट बनती है। तो व्हाट इज ब्लबर? थिक लेयर ऑफ फैट है। कहाँ पे होती है? स्किन के नीचे। किन की स्किन के नीचे? एक्वेटिक मैमल और स्पेशली व्हेल। और ये हीट लॉस को कम करने के लिए होती है। तो ये था जी सर्दियों में लैंड मैमल अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं और एक्वेटिक मैमल व्हेल अपना बॉडी टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वार्म टेम्परेचर या वार्म कंडीशंस की।
और वार्म टेम्परेचर में बुनियादी उसूल क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा हीट को डिस्पोज करना चाहिए, बॉडी से रिमूव करना चाहिए, फिर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब ये एक्स्ट्रा हीट कैसे बॉडी में से रिमूव की जाती है? इसमें पहले हम एक्वेटिक मैमल की बात, तो एक्वेटिक मैमल में स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाता है, वेजोडाइलेशन। स्किन की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो हीट रेडिएशन बॉडी से ज्यादा बाहर जाएंगी, हीट लॉस ज्यादा होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। लैंड मैमल्स क्या करते हैं? लैंड मैमल्स करते हैं जी इवेपोरेटिव कूलिंग। बॉडी में से वाटर को इवेपोरेट करवाते हैं और इससे बॉडी टेम्परेचर लो होकर नॉर्मल हो जाता है, इवेपोरेटिव कूलिंग। और ये इवेपोरेटिव कूलिंग कैसे की जाती है? अगर स्किन के थ्रू हो रही है इवेपोरेटिव कूलिंग तो दिस इज नोन एज स्वेटिंग। रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इवेपोरेशन होती है तो इसको हम कहते हैं पैंटिंग। इसके अलावा दो मेथड और हैं जो पहले हमने डिस्कस नहीं किए, वो स्पेशली बैट के बारे में। बैट, बैट अपने सलाइवा और यूरिन के थ्रू भी इवेपोरेटिव कूलिंग कर सकते हैं। इसको जरा समझिएगा। बैट शदीद गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, अपने माउथ के अंदर सलाइवा इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारा सलाइवा अपने मुंह में इकट्ठा कर लेते हैं। ब्लड की हीट माउथ में एंटर होती है, सलाइवा वेपोरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सलाइवा वेपोरेट होता जाता है बैट को कूलिंग इफेक्ट फेस करना पड़ता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता जाता है। फिर सुन लीजिए, ओरल कैविटी में बहुत सारा सलाइवा इकट्ठा कर लिया जाता है, ब्लड में से एक्स्ट्रा हीट सलाइवा को वेपोरेट करवा देगी और बॉडी हीट नॉर्मल रहेगी, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। या फिर बैट यूरिन का इस्तेमाल भी कर सकती है कि बैट अपने यूरिन को अपनी ही बॉडी के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, अपनी लेग्स के ऊपर, अपनी थाइस के ऊपर। तो यूरिन जब बॉडी के ऊपर गिरता है तो बॉडी हीट इसको वेपोरेट करवाना शुरू करवा देती है। तो जैसे जैसे यूरिन वेपोरेट होता जाता है बॉडी में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ओवरऑल इवेपोरेटिव कूलिंग स्किन के थ्रू होगी तो इट इज स्वेटिंग, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में से वेपोरेशन हो रही हो तो पेंटिंग। इसके अलावा बैट अपने सलाइवा को वेपोरेट करवा के कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, या अपनी बॉडी के ऊपर यूरिन फेंक के फिर उस यूरिन के वेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जी आज के लिए इतना ही था, यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप।